मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है जीव विज्ञान विषय का, प्यारे विद्यार्थियों अब आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर बचा हुआ है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा आज जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। मैंने आपसे हर वीडियो में ये कहा है कि मेरे द्वारा चैनल पर सेट ए, बी, सी और डी साथ में ई ये 5 सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। इन 5 सेट पेपर को देखना है अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अध्यावरणी से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बीजांडकाय लिखना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो सही होगा। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है, तो इसमें आपको लिखना है एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ। सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी बच्चों की हेल्प में इसी प्रकार करता रहूँ। युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अप्रभावी कहा जाता है। शरीर का मुख्य लसिका अंग है, तो मुख्य लसिका अंग क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो जाएगा। यहाँ पर आपको अस्थि मज्जा ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है जीवाणु में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना, यानी कि सी बताना है। पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक आश्रय क्या होता है, अंजीर एवं बर के मध्य। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना जरूर है, मेहनत जरूर करना है, और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के तो कोई भी पास नहीं होता है, मेहनत जरूर करना है। स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस स्थिति को क्या कहा जाता है, रजोनी वृत्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रजोनी वृत्ति। ये आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो उसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पुनरावृत्ति डीएनए, ये आपको लिखना है। अगला है गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को में मुक्त करने के लिए चलाई गई थी, तो प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए चलाई गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रदूषण लिखना है। पारजीनी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर क्या नहीं मिलता है, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा। और लेक्ट लबुमिन क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है लेक्ट लबुमिन, ये आपको लिखना है। प्राक इंसुलिन में खालिस्तान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो सी पेप्टाइड। ठीक है, मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ इसका, तो लिखना है आपको सी पेप्टाइड। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला यानी कि अपरद लिखना है आपको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके लिए इसी प्रकार से मैं सारे पेपर बताता रहूं। प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है, तो ये आपको क्या लिखना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा थर्ड में थोड़ा सा रुकना है ना, 1 मिनट रुकना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनके आंसर में अभी कुछ ही समय बाद बता दूंगा। सबसे पहले आप ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, सबसे पहले, है ना, ये जोड़ी है ना, थोड़ा सा रुकना है आपको क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाओं में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोजन। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक में आपको ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल डोगमा से मिलाना है। एलिसा में आपको मिलाना रहेगा एड्स का टेस्ट होता है। वर्ण योग चिन्हक में आपको मिलाना रहेगा संवाहक से। वहीं मानव समष्टि में आपका हो जाएगा आयु पिरामिड। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। प्यारे विद्यार्थियों आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है आपका,
हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्त क्यों लगा दी गई, कोई एक कारण हमें लिखना है। तो एक कारण हो जाएगा अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। क्या लिखना है? अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। अगला है ड्रायोपिथेकस व रोमापिथेकस नामक नर वानर में कोई दो समानता है। तो इसमें आपको लिखना है घने बाल, और दूसरा कारण लिखना है गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते हैं। ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कैंसर लिखना है। पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन से होता है उन पौधों का नाम लिखना है। तो आलू और टमाटर। क्या लिखना है? आपको लिखना रहेगा, मैं ऊपर आंसर लिखता हूँ, आलू है और दूसरा क्या है? टमाटर है। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? कारण क्या है? CO2 का लगभग 20% हिस्सा ये प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना है ये आपको, है ना, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं, सत्यासत्य वाले भी क्वेश्चन बच रहे हैं, और साथ में ये 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनकी मैं लाइव क्लास ले दूंगा। तो लाइव क्लास में आप सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।